भाई मजेदार। सबसे पहले तो आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी शदीद गर्मी में खड़े होकर हलीम बनाई और भाई को याद रखा, उसके पास स्पेशली भिजवाई। तो सच में आउट क्लास, मैं कहता हूँ मजा आ गया खा के। एक प्लेट में पहले खा चुका हूँ भाई, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि डब्बे शब्बों की बनाई हुई है। ऐसे लग रहा है होममेड, नेचुरली सब कुछ अपने हाथों से ग्रो करके ना, दाले शाले और उसके बाद मसाले वगैरह बना के उसी की बनी हुई है। बिल्कुल रत्ती भर भी पता नहीं चल रहा। और हलीम से ज्यादा भाई जो बात दिल को छू गई है ना, ऐसे मैं कहता हूँ दिल बाग बाग हो गया। ठंड पड़ गई है कलेजे में कि भाई पूरे मोहल्ले में हलीम बांटी है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब क्या, टीचर के घर क्या, बुए खड़का खड़का के लोगों को दी है पूरे इस्लामाबाद के घरों में। लेकिन एक अगर प्लेट नहीं दी ना मेरी आपी ने, तो वो थी बड़ी उम्र वाली छोटी बहू मेरी आपी की सौतन। ये चीज इसे कहते हैं चैलेंज को निभाना। ऐसे ऐसे डिटर्मिनेशन अगर किसी ने सीखनी है ना, तो मेरी आपी से सीखे। एक बार किसी चीज का तहैया कर लेना, कोई मेरी आपी की नजरों से एक बार अगर गिर जाए, एक बार, उसका फिर यही हाल होता है। 4 डब्बे खोल के पूरे देग के अंदर सिल्वर की 2 किलो चिकन डाल के बनाई है मेरी आपी ने हलीम। लेकिन अब फड़क तू सोतने, अब फड़क बैठ के मेरी आपी को झूठा झूठा बोलती है ना, इल्जाम लगाती है ना, उसके ऊपर पंगे लेती है ना, उसके साथ आए रोज टोंट मारती है हर व्लॉग के अंदर। अब मार टोंट। अब तेरे साथ साथ ना उसके अपने हस्बैंड को, जिसको तूने उससे खींच लिया है ना अपनी बचपन की मोहब्बत का वास्ता देकर, उसको भी नहीं मिलेगी अब खाने को। अब्बू को, सुसर को 2-2 प्लेटें मिलेंगी, जो कि मेरी आपी अपने मुंह से बताएंगी कि सुसर ने 2 प्लेटें खाई और अब मेरे से रोटी बनवा रहा है। अब्बू को ना 2 बार ना हलीम हम खिला चुके, चम्मच के साथ उन्होंने खा लिया। अब कहती है रोटी जो है ना, और कपड़ों को भी गंदा करके रखता है। तरबूज खाया, सारा निशान पर डाल दिए उसको। सारा से भी ना नॉलेज नहीं है कि किस तरह से मैंने बहू के घर रहना है। तो ससुर की तो खैर है 2 प्लेटें खाए, 4 खाए, लेकिन हस्बैंड को ना 1 चम्मच तक नहीं दूंगी खाने के लिए। अब उसको भी चाट के खाना पड़ेगा। जो बच जाते हैं ना देग के अंदर, वो उसको चाटेगा और तरसेगा। पहले तो बड़े भर भर के डब्बों में ले जाता था ना, मेरी आपी खुद उसको सजा कर भेजती थी अपने हाथ के खाने। अब खाए वही अपने पोटैटो बना के, उसके कबाब और उसके पराठे। वैसे देगची चाटने के बाद अब आपी जी का कहना था कि अब आसपास के एरिया में ना जिसकी शादी होगी ना, उस दिन बारिश होगी, तो चाटे बगैर भी वैसे डेली बारिशें होती हैं वहां पे। हर रोज ही ये मौसम कर रहे होते हैं, या गर्मी कर रहे होते हैं, या फिर ठंडी ठंडी हवाएं और तूफान बारिश यही लगे होते हैं। लेकिन खैर फिर अम्मी जी ने करेक्ट करवाया कि जो चाटता है ना देगची को, उसी की शादी पर बारिश होती है। तो मेरी आपी जी को लगा झटका कि है इसकी तो पहले ही 2-2 शादियां हो गई हैं, इसकी तो हमें 2-2 हो गई हैं, अब कौन सी शादी हो गई? अब क्या ये तीसरी करेगा? अभी मैंने 4 दिन पहले ही इसको बोला कि मेरे जाने के बाद ना कोई यहाँ पे औरत नहीं आएगी, कोई सौतेली माँ मेरे बच्चों के ऊपर नहीं आएगी, इस घर में कदम नहीं रखेगी। और ये आगे से गाने गा रहा था कि कब तुम जाओगे हमारी जान छूटेगी, नई दुल्हन लाऊंगा। और अब देख लो ये देगची चाटना शुरू हो गया कि कहीं से वो कबूलियत की घड़ी हो और मेरी एक और शादी हो जाए। और शादी से याद आया भाई, हर जगह पर हर सब लोग जो है ना वो शादी, वो तमन्ना भी शादी कर रहे हैं। वो आई थिंक सलमा सिस्टर की बेटी है। हर बंदा शादी पे लगा हुआ है। स्टार्टिंग में तो वो शाहरुख लॉलीवुड का देखा था, वो बोल रहा था कि कमेंट आ रहे थे कि तमन्ना की शादी कब हो रही है, तो मुझे इस बारे में नहीं पता। टाइटल थंबनेल पे लगाया हुआ था, तो उस चीज को लेके सभी शुरू हो गए हैं तो सारे मैनिपुलेटर कि इधर से इसकी डिवोर्स हुई है नैना के साथ, उधर से कोई सलमा और नैना की वॉइसें चला रहा है, वो पुराने वाली कोई, उधर से कोई बैठ के वाईटी न्यूज दे रहा है कि नैना जो है ना वो सितारा के मोबाइल से असगर को मैसेज करती थी। ये समझ नहीं आती, इन लोगों के पास कुछ नहीं रह गया ना करने को, तो वही पुराने घड़े मुर्दे उखाड़ना इनका काम है, बैठ जाना। और कोई कंटेंट इनको मिलता नहीं है, तो ले दे के ना सपोर्टर्स जो है ना वो अपनी ही मालिकन को ना फिर से गंदा करने बैठ जाते हैं। जो चीजें खत्म हो गई, जो चीजें कोई रिपीट नहीं करता, जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि अब नैना को भी रोल करना है इसी सिनेरियो में कि उसकी शादी हो गई है और उसका हस्बैंड उसको जी बदनाम कर रहा है, नए उसके यार डेली के निकल रहे हैं, भाई भी लगा हुआ है कि वो कितने में बिकी है, और हस्बैंड भी बोल रहा था कि 5 लाख रुपए महीना उसका रेंट शेंट है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में आके ना ये इसके जो न्यूज देने बैठ जाती है ना आंटियां, उनको भी सही बहाना मिल गया कि एक बार फिर से बदनाम करो मेरी आपी को। वैसे तो ये सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर इनके आप बात करने के अंदाज देखें ना, किस तरह से जलन फील होती है इनके अंदर, जरा सुने ये। मैं आइसक्रीम खाने नहीं जाना?
आइसक्रीम खाने जाऊंगी, अभी थोड़ी ना जा रही हूँ, जाओ इनको तो छोड़ के। कहते हैं आइसक्रीम खाने चले, कहते नहीं फिर वो जो है धूप है तो फिर जो है गर्मी है, फिर बच्चे सारे साथ चलेंगे। अब यहाँ पर इसका लहजा देखा जरा, बात तो सितारा ने की ना कि अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी जरा मुझे घर बैठना है, गर्मी है, बच्चे भी फिर साथ में उनको लेके ही जाऊंगी। लेकिन इस बंदी का जरा अंदाज देखे बात करने का, और साथ ही नैना, असगर, वो कश्मीर का टूवर, वो पता नहीं क्या क्या किसके कमेंट, हर चीजों को ना मैनिपुलेट करके ना ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना और हर चीज याद दिलाना, ताकि ना नैना की आड़ में ना एक दफा फिर से सितारा को गंदा किया जाए और इनको भर भर के व्यूज आए। तो ये इनकी असलियत है। अभी और भी बहुत कुछ है इन सपोर्टर्स का जो आप नोटिस नहीं करते, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा आहिस्ते आहिस्ते कि ये किस तरीके से अंदर से इस तरीके से मुनाफकत रखते हैं। और बस हाय 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 ही सब अच्छा करते करते ना अपना धंधा चला रहे हैं। खैर ये तमन्ना की शादी पे आए तो भाई उसका रोला पड़ा हुआ है, हर कोई शुरू हो गया कि तमन्ना जो है ना उसकी कोई शादी हो रही है, उसकी कोई थंबनेल पे लिख रहा है कि उसकी कोई शादी छुपाई जा रही है, उसकी शादी हो गई है इसलिए सलमा व्लॉग नहीं बना रही। कोई कह रहा है जी कि तमन्ना की कोई बात ना करे, या दिलबर ही बोल रहा था आज कि तमन्ना की कोई बात ना करे, बड़ों की जैसी भी लड़ाई है ना, लेकिन तमन्ना बात खुद भी कर रहा है। वो बंदा बैठ गया वो लेके तमन्ना का टाइटल और थंबनेल के व्यूज आ रहे हैं तमन्ना के नाम पे, वो खुद भी उसका टाइटल थंबनेल लगा के बैठ गया, लेकिन कह रहा है कि कोई जो है ना नाम ना ले तमन्ना का। दूसरी तरफ भाई कल भी मैंने बोला था कि ये इनका एक ही घर में रहने का है पक्का, ये ड्रामे कर रहे हैं कि दोनों वाइफ अलग अलग रहेंगे, घर से ढूंढ रहे हैं, ये एक ही घर में रहेंगे। तो वही बात आज उन्होंने भी क्लियर कर दी कि दोनों बीवियां एक ही घर में रहेंगी और हमारे पास कंटेंट की कमी नहीं है। हम जो है ना ईद दोनों बीवियों के साथ इकट्ठे करेंगे, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी। तो वेल डन, एज एक्सपेक्टेड यही कुछ ही होना था। और दूसरी तरफ भी डील शील हो गई है शाहरुख लॉलीवुड की के 3 साल का जब बच्चा हो जाएगा ना तो उसको मिल जाएगा, तू जो है ना रोज रोज बैठ के ना एक्स वाइफ को एक्सपोज नहीं कर, नए उसके यार न निकलवा के कहां से उसकी पिक्चर निकली थी और कहां से उसको मार पड़ी थी। तो वो भी फिर पीछे हट गया डॉक्टर अमीन के कहने पर कि अब तू चुप हो जा, तुझे बच्चा मिल जाएगा। और उधर से जो डॉक्टर अमीन की वाइफ है ना दिलबर की, जो वालदा मोहतरमा है, वो भी कल कह रही थी कि किसी और डॉक्टर के पास गई थी, पता नहीं कोई दर्द था, कोई दांत में पता नहीं कहाँ। कल गई मैं गई थी डॉक्टर के पास क्योंकि मेरी आंख में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो अल्लाह खैर ही करे, पहले भी वो किसी दर्द का इलाज करवाने इन्हीं डॉक्टर अमीन के पास ही गई थी, तो अब फिर से वो किसी और डॉक्टर के पास जा रही है। क्योंकि भाई इनका कोई पता नहीं चलता ना, इनका डेली का सुबह होती है नवा कट्टा खुला होता है कि अब जी नया निकाह हो गया, नई शादी होगी, नई लड़की भाग गई, नया बंदा आ गया, वो उसके साथ रहा रात को, वो उसके कमरे से पकड़ा गया। ये भी बेटा खुद ही बता रहा था अपनी माँ के सारे किस्से कहानियां, सारी स्टोरियां के पहले भी नैना को छोड़ के माँ चली गई थी, तो तब भी मैंने नैना को पाला था, उसको हर खर्चे उसके पूरे किए थे, और नैना मेरे सामने अब खड़े हो गए ना बकवासियात कर रही है, मेरे ऊपर इल्जामात की बहुत छाड़ कर रही है। खैर बात मैं कर रहा था कि 3 साल हो गए हैं उस इंसिडेंट को जो कि सलमा यासीन लेके आई थी कि मेरी बहन ने यहाँ पे जो उम्रा करने आई थी वो मेरे हस्बैंड के साथ क्या करके गई है। लेकिन अब उस बात का कोई डिस्कस नहीं करता सिवाय इनके सपोर्टर्स की, और सपोर्टर्स में सबसे नंबर 1 वाईटी न्यूज वाली आंटी, उसको ना हर वक्त की चुल है, हर किसी के अंदर उंगली करने की, हर किसी के साथ पंगे लेने की, और दिन में 4 वीडियोस, भाई 4 क्या तो 10 वीडियोस बना, लेकिन गंदा तो ना करना माहौल को आके। यहाँ पर ऐसे थंबनेल टाइटल लगाएगी, नैना के जहर खा लिया मुंह पे यूं लगा हुआ है, सलमा की तस्वीरें टाइटल लगे होंगे कि जी नैना ने सितारा के मोबाइल से असगर को मैसेज करती थी कि भाई अब कहाँ से आ गया असगर, अब तो वो सलमा भी व्लॉग्स नहीं बना रही, वो भी कितने अरसे से गायब है। अभी उसने 4 दिन पहले एक व्लॉग बनाया जिसमें वो इस्त्री ले रही थी, लेकिन इनको बहाना चाहिए, वो किसी तरीके से पकड़ के ना रगड़े फिर से, ताकि वो ही हर चीज रिमाइंड हो और जाके सितारा के ऊपर ना ब्लेम करें और उसको खूब गालियां दें और जख्म जो है ना वो ताजा हरे भरे हो जाए। भाई मेरी अपी अगर थोड़ी सी अब अमीर हो ही गई है, वो पहले इतनी गरीब थी कि पहले जूस के डब्बे खरीदती थी, फिर वो जूस का डब्बा पीने के बाद उनके वो पंखे बनाती थी उनकी अम्मी, फिर वो पंखा बनाकर सितारा को देती थी, फिर सितारा जो है उस पंखे के साथ अपने बेटे मुस्तफा को पूरी रात जल्दी रहती थी सुबह तक। लेकिन फिर एक दिन जब सितारा पैदा हुई तो बत्ती भी आ गई है, तो जब आपकी अम्मी आपको जूस के डब्बों का पंखा बनाकर दे रही थी तब आप पैदा नहीं हुई थी, जो बत्ती नहीं थी, और अगर पैदा नहीं हुई थी तो फिर आपका बेटा मुस्तफा था छोटा सा, फिर आप उसको झलती थी, ये कब हो रहा था पता नहीं। सारी बातें एक तरफ छड्डो, दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन किसके चाटे फूट रहा है, कौन किसको एक्सपोज कर रहा है, बदनाम कर रहा है, जो कुछ हर कोई लगा हुआ है। लेकिन आज जो 1.25 करोड़ रुपए का काम किया है ना मेरी आपे जी ने,
वो बस वही किया। सौतन के घर हलीम नहीं भिजवाई, वो अभी तक इग्नोरिंग मूड पर है। जा बेवफा जा, हमने प्यार नहीं करना, तन्हा ही जी लेंगे हम, जब है तन्हा मरना। जा